हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। तो आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है विलेज पालमपुर। तो इस चैप्टर में हम पालमपुर नाम के एक विलेज की स्टोरी पढ़ेंगे। पालमपुर एक स्मॉल विलेज है जिसमें अप्रोक्स 450 फैमिलीज़ रहती हैं, और एक बड़ा विलेज है रायगंज, जिससे 3 किलोमीटर दूर है, और नियरेस्ट टाउन पालमपुर से शाहपुर है। अब मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का क्या होती है पालमपुर में? तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग, मतलब खेती करना। ज़्यादातर लोग फार्मिंग पे ही डिपेंड करते हैं, लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे डेयरी, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे वीवर्स हो गए, बुनाई करना, पॉटर्स मिट्टी का सामान बनाना, ट्रांसपोर्ट रिक्शा चलाना, ट्रक चलाना एक्सेट्रा। बट ये लिमिटेड स्केल पे होते हैं कि बहुत कम लोग ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जाते हैं। अब अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही। तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं: लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कौन कौन सी? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब लैंड में क्या क्या होता है जो हमें नेचर से मिलता है? सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। और लेबर मतलब जो एक इंसान काम करता है, दैट इज़ ह्यूमन एफर्ट, जिसमें उसकी फिजिकल लेबर भी होती है और मेंटल लेबर भी होती है। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या आती है हमारी? कैपिटल। कैपिटल में हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या है भाई? सपोज़ करो किसान को एक ट्रक चाहिए अपनी खेती करने के लिए, तो उसने ट्रक खरीदा। अब ये तो है नहीं वो हर बार जब भी खेती करेगा तो वो ट्रक खरीदेगा, नहीं, उसने एक बार फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दी ट्रक खरीदने में, उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल। तो टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, इन सब में हमारा फिक्स्ड कैपिटल यूज़ होता है। रॉ मटेरियल जैसे सीड्स तो चाहिए, बुनाई करने के लिए ऊन भी चाहिए। अब देखो फार्म एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या है। अब जो लैंड होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन 1960 के बाद क्या हुआ कि कुछ वेस्ट लैंड्स हैं जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, उनको कन्वर्ट किया गया इनटू कल्टीवेबल लैंड, मतलब एक ऐसे लैंड में जिसमें अब खेती की जा सके। तो सालों तक इन वेज ऑफ फार्मिंग में चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो अब ज़्यादा क्रॉप उगाने लग गए फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। मतलब लैंड उनका उतना ही है, बट अब वो ज़्यादा क्रॉप्स उगाने लग गए। अब इन चेंजेस में क्या क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। इसका मतलब कि एक ही ज़मीन पे अलग अलग तरह की क्रॉप उगाने को हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। एंड यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम सब कुछ जो होता है वो हाई लगता है, हाई इनपुट कैपिटल लगता है, लेबर ज़्यादा लगता है, फार्म मशीनरी का यूसेज ज़्यादा होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगेंगे, पेस्टिसाइड्स लगेंगे, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो होती हैं वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो अब इन चेंजेस की वजह से जो रेवोल्यूशन आया उसे बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है। तो वही है, इसमें भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करके। अब जो फार्मर्स थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो सबसे पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया था इंडिया में। अब लेबर हमने देखा, सेकंड फैक्टर क्या होता है? लेबर। तो जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो खुद ही अपनी ज़मीन पे काम कर लेते हैं, जबकि जो मीडियम या फिर जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो उन छोटे फार्मर्स को हायर कर लेते हैं ताकि वो उनकी ज़मीन पे काम कर सके। थर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या आती है हमारी? कैपिटल। अब कैपिटल मतलब पैसा, पैसा तो हमें चाहिए ही किसी न किसी काम को करने के लिए। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं तो वो बड़े फार्मर्स से पैसा बोरो कर लेते हैं, या फिर जो पैसे देते हैं कर्ज पे उनसे ले लेते हैं, या फिर उन ट्रेडर से लेते हैं जिनसे वो मार्केट में उनको सप्लाई करते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, जब भी क्रॉप तैयार हो जाती है तो फार्मर कुछ पार्ट अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रोक लेते हैं, और बाकी का जो पार्ट होता है वो मार्केट में बेच देते हैं। तो जो पार्ट वो मार्केट में बेच देते हैं उन्हें बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है? अगर 100 वर्कर्स हैं तो उनमें से सिर्फ 24 वर्कर्स ही ऐसे होते हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं। मैंने आपको बताई थी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं: डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में वीवर, पोल्ट्री, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।